आप सभी को शुभ इच्छा, हैप्पी थॉट्स। एक दिन पिताजी अपने बेटे के लिए चॉकलेट लेकर आए। चॉकलेट देखते ही बेटे ने कहा, यह वो चॉकलेट नहीं है जो मुझे चाहिए थी। मेरे पसंद की चॉकलेट क्यों नहीं लाए? बेटे ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसे इस बात की कदर हुई कि पिताजी अधिक समय देकर और कष्ट लेकर उसके लिए उपहार लाए हैं। उसने सिर्फ वही देखा जो वहाँ नहीं था। उसे एहसास नहीं हुआ कि उसे अभी अभी एक उपहार मिला है। उसने सिर्फ अभाव सोच रखी, यानी क्या नहीं मिला है, इस बात को देखा। इसी प्रकार हम भी कई बार जीवन में अभाव सोच रखते हैं। उपहार की भावनाओं में रहने की बजाय ज़्यादातर अभाव की भावनाओं में पूरा जीवन बिता देते हैं। जैसे अतीत में किसी को उसकी मनपसंद चीज़ नहीं मिली तो उसके मन में हमेशा अभाव की फीलिंग रहती है। वह कार खरीदना चाहता था, मगर उस समय उसे स्कूटर लेना पड़ा, तो कार की कमी उसे हमेशा खलती रहती है, जिसका असर उसके वर्तमान में भी रहता है। फिर यही भाव भविष्य की इच्छाओं को लेकर भी उसके मन में आते हैं। उसे हमेशा आशंका बनी रहती है कि वह पूरी होगी या नहीं होगी। यह अभाव की फीलिंग उसके विकास के रास्ते में बाधा बनती है। वह निराशा के विचारों में घिर जाता है। देखा जाए तो हर इंसान को जीवन में बहुत कुछ मिलता है, मगर जो मिला है उसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन जो नहीं मिला, जो मिसिंग है, जो कम है, उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा रहता है। अभाव सोच के साथ समस्या ये भी है कि हम मनी के फ्रूट पर अनावश्यक ध्यान देते हैं। हम अपने आदर्श और अपेक्षाओं के साथ खुद को तोलते हैं। जैसे जब मेरे पास इतना पैसा होगा तब मैं खुश रहूँगा, जब मेरे रिश्ते अच्छे होंगे तब मैं खुश रहूँगा, और जब तक ये नहीं होता तब तक हम अभाव में रहते हैं। किसी और चीज़ को सोर्स ऑफ अबंडेंस बनाना अभाव सोच को मजबूत करता है, जबकि हमने पहले दिन के वीडियो में समझा कि हमें फीलिंग ऑफ अबंडेंस में रहना है, अभाव सोच में नहीं। दुर्भाग्य से यह पैसे का लक्ष्य और इससे उत्पन्न होने वाली अभाव सोच हमारे अंदर शायद इतनी ज़्यादा पिरोई गई है कि हम दुखी महसूस करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी अभाव सोच के साथ बड़े होते हैं। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि आपको इतने अंक प्राप्त करने हैं, इस तरह व्यवहार करना है, आपको यही यही बनना है, तब आप खुश रह पाएंगे। और जब हमें इन अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं मिलता तो हम उसे उपहार नहीं समझते और उसके लिए आभार भी प्रकट नहीं कर पाते। अब अभाव सोच की बजाय उपहार सोच का अभ्यास करना है, जो करना काफ़ी सरल भी है। बजाय अपने आदर्श और अपने अपेक्षाओं के साथ खुद को मापने के या क्या नहीं मिला है उस पर ध्यान देने से, आपको जो मिला है, आज आप जहाँ हैं उसके लिए आभार व्यक्त करें, यानी धन्यवाद दें। और यही हमारा आज का तीसरा रहस्य है, जो कहता है जिस चीज़ को आप धन्यवाद देते हैं वो बढ़ती है। वर्तमान में तो कई बार हम धन्यवाद देते भी हैं, मगर अतीत और भविष्य के लिए भी धन्यवाद देना है। जैसे हम अतीत में जो चाहते थे, चाहे वो पैसा हो, कोई वस्तु हो, जो उस समय हमें नहीं मिली या हमारी इच्छा अनुसार नहीं थी, पर जो कुछ मिला, आज से ही उन सबको धन्यवाद कहना शुरू करें। इससे अंदर के खालीपन का एहसास या कमी का एहसास भरने लगेगा। यही समझ भविष्य के साथ भी जोड़नी है। भविष्य की कल्पना करना कितना सुखद लगता है, लेकिन इच्छा करने और इच्छा पूरी होने के बीच एक समय लगता है। वह समय बिताना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। तो ऐसे समय क्या करें? ऐसे समय उन सब चीज़ों के लिए अभी से धन्यवाद बोलकर आभार के भाव में रहना शुरू कर दें। हालांकि ये स्वाभाविक है कि दिन भर में कई बार अभाव सोच के अनुसार आपके विचार चलेंगे, जैसे ओह ये नहीं हुआ, ये लक्ष्य हासिल ही नहीं हुआ, ये तो मेरे पास है ही नहीं, इत्यादि। मगर अब इस सोच से बाहर आने का तरीका इन विचारों का विरोध करना नहीं है, बल्कि दिन में कम से कम एक बार मिले हुए उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करना है। यह करने के लिए इस वीडियो के साथ एक ध्यान का ऑडियो भी दिया जा रहा है, जो आप अभी या कल सुबह अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। शुरुआत में
रोज ऑडियो द्वारा यह ध्यान कर सकते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आप पाएंगे कि अब ऑडियो के बिना भी आप अभाव सोच का रूपांतरण उपहार सोच में कर पा रहे हैं। आप में से कई सारे लोग क्षमा साधना, ध्यान साधना का अभ्यास कर ही रहे होंगे। आप में से कई लोग भविष्य में जो गुण चाहते हैं उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी देते होंगे। मगर इस प्रकार अतीत की तुलना में वर्तमान में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देकर उपहार सोच में रहना शायद ही किया होगा। इस उपहार सोच को बढ़ाएं, इसी में समृद्धि का रहस्य है, जो कहता है जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वो बढ़ती है। आप सभी ने इस कोर्स में भाग लेकर हमें सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।